बताओ महाराज? किस मुंह से बताओ महाराज? कैसे बताओ महाराज? किस मुंह से बताओ महाराज? अबे कितने मुंह है? रावण है तू? नहीं 10 मुंह है तुझे? नहीं, एक ही है ना? तो एक से बताना। महाराज मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सुनना चाहते हो? आप सुन सकते हो तो मैं बता सकता हूँ, बताने के लिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप सुनने के लिए। अबे कहना क्या चाहते हो तुम? महाराज अपने राज्य में, पूरे देश में मारा मारी चल रही है। मारा मारी चालू? कहाँ पे चालू? दिखा जरा मेरे को, कौन है वो? दिखा जरा ये कौन है? महाराज आपको सुनने की तकलीफ है, बोलने की भी तकलीफ है। महाराज मैंने कहा महामारी, मेरा हाँ साइलेंट है। महामारी, महामारी चल रही है अपने राज्य में। कहाँ पे चल रही है महामारी? कहाँ पे चल रही है महामारी? महाराज आपको पता नहीं? अपने पूरे देश में, पूरे राज्य में, मुंबई में गली कूचे में एक बीमारी आई है। कौन सी? उसका नाम है कोविड-19। और अपनी दोस्ती बरकरार रखनी है तो इसके बाद जब भी हम घर से बाहर निकलेंगे तो मुंह पे मास्क लगाना जरूरी है। जब भी हम किसी भीड़ भाड़ की जगह में जाएंगे तो हमें 2 गज की दूरी रखना जरूरी है। और जब भी हम घर जाएंगे या कहीं और जाएंगे, खाना खाएंगे, कुछ भी हम लोग हाथ से हम लोग जो काम करेंगे उसके पहले हमें हाथ सैनिटाइज करना चाहिए या हमारे हाथ को सोप लगा के 20 सेकंड तक धोना चाहिए, तभी हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। इसीलिए सालों साल अगर दोस्ती बरकरार रखनी है तो ये 3 नियमों का पालन करना जरूरी है। मैं कहूँगी बूंद बूंद से बनता है दरिया, और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है कौल साहब ने जो ये पूरा ये मंच एक्चुअली दिया है इन सबको, इन कलाकारों को। तो इन्होंने जिस तरह से मतलब बजा के सबको ये कहने की कोशिश की कि कितना ज़रूरी है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और बार बार हाथ धोना। मतलब बहुत जोक्स बने हैं इस पर, हाथ धोने पर या मास्क पहनने पर। और मेरी सबसे एक्चुअली ये गुजारिश है कि जो अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों को और ज़्यादा मत फैलाइए और ख़ुद को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए और समाज को बचाइए। क्योंकि जैसे ये नाटक में इन्होंने दिखाया कि अगर हम कोरोना फैलाएंगे तो सिर्फ हमारे बीच में नहीं या हमारे घरों में नहीं बल्कि बाहर भी ये फैलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मेरी बस यही है गुजारिश है लोगों से कि ये कोरोना लोगों को लगता है अभी गया, लॉकडाउन खुल गया मतलब कोरोना गया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना गया नहीं, अभी मेरे हिसाब से बढ़ रहा है। जिस तरह से जो सेकंड फेज़ है, दूसरी लाट ज्याला म्हणतात, वो मतलब आ गई है, आ रही है और ये हमारे हाथ में है कि हम इसे फैलने दें या ना फैलने दें। तो मैं समझ सकती हूँ मतलब 1 साल, पूरा साल, अब मेरे घर में भी मैं 1 साल पूरा मैंने निकाला घर में बैठ के, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, काफ़ी मतलब बोरियत होती है। लोगों को बाहर जाने की आदत है, सिनेमाज में जाने की आदत है, बाहर खाना खाने जाने की आदत है। पर क्या होगा, आप पूरे अपनी ज़िंदगी में से अगर 1-2 साल भी निकाले अपने ही लिए, खुद के लिए, तो कौन सी बड़ी बात हुई। अपने बच्चों को संभालिए, अपने घर में जो भी वृद्ध है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको बचाइए, उनको संभालिए, उनकी देखभाल कीजिए, बॉन्डिंग कीजिए फैमिलीज़ के साथ। जो बहुत लोगों को लगा है कि इस पैंडेमिक में काफ़ी लोगों ने बॉन्डिंग की, एक दूसरे को ज़्यादा मतलब बच्चों के लिए, बच्चों की ओर उन्होंने टाइम बिताया। यस, एक तरफ से ये भी है कि बिजनेसेस पे बहुत असर हुआ है, ये भी है। अगर हम बिजनेस जैसे कह रहे हैं कि अभी कोरोना है सो है, अब उस हिसाब से आप चलिए। आप मतलब ये नहीं कि कोरोना है, लॉकडाउन निकल गया तो अपना बिंदास बगैर मास्क के आप घूमते रहो। मास्क पहने रखिए। और जैसे अभी हाल ही में मतलब ये अभी खबर बहुत ज़्यादा अभी फैल रही है और बढ़ रही है कि ये बढ़ रहा है, तो इसको ना बढ़ने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। मेरी बस यही विनंती है सबसे, हीच विनंती आहे, प्लीज तुम्ही सांभाळा, स्वतःला सांभाळा आणि तुमच्या घरच्या माणसांना सांभाळा, समाजाला सांभाळा. थँक्यू. Ma'am, how important the sleep plays,
You know, it is very very important. हम सबको पता है कोरोना है, it is there. We have to wear a mask, we have to sanitize our hands, we have to maintain social distancing. But you know, when they were doing the spraying and saying कि तुम्ही आप क्या कर रहे हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आप घर में बैठो, हम हैं ना जवान लोग। पर उनका ये है कि उनका जो जवान बेटा है या पोता है वो गुजर गया कोरोना में। तो जब इस टाइप की जब बातें हम सुनते हैं कि डायरेक्ट, अभी जैसे हमारे कितने नज़दीकी लोग, हमारे जान पहचान के लोग, कितनों को कोरोना हुआ और उसमें से काफ़ी लोग निकल आए बट कुछ लोग नहीं बच पाए। तो जब हमें ये एक यू नो हाउ डू से एक रिकॉल वैल्यू आता रहता है कि बहुत ही भयानक है ये कोरोना, तो ऐसे टाइप के जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं, जब जिस क्या कहते हैं मेहनत से और जिस ऑथेंटिसिटी से जो कलाकार परफॉर्म करते हैं और जिस इमोशन से परफॉर्म करते हैं, तो आपको वो बात लगती है, फिर आप उस चीज़ को घर लेकर जाते हैं और कम से कम नहीं तो महीना भर तो रहेगा दिमाग में। तो आई थिंक ये तो होते रहना चाहिए। आपके बहुत जान पहचान के लोगों को भी हो गया, so many people from the industry also got affected. Now recently there is a Kartik Aaryan who posted on Instagram is positive. Your family is part of the industry, Shraddha is part of the industry, Siddharth is part of the industry, your whole family is part of the industry. बच्चों को क्या एडवाइस करती हैं आप? देखिए अभी जैसे मेरा बेटा है, उसको भी वो भी देखिए डर हर इंसान में होना चाहिए इसको लेकर। कहते हैं डरना नहीं चाहिए, डोंट गेट पैरानॉइड, बट इट इज़ नॉट पैरानोया, इट इज़ टू टेक केयर। सो व्हेन डू वी टेक केयर? अभी जैसे बच्चा अगर चल रहा है, कहीं गिर नहीं जाए, उसको चोट नहीं लगे, तो वो हम संभालते हैं ना बच्चे को। तो उसी तरह वो इसको डर नहीं कहा जा सकता। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। सो माई रिक्वेस्ट इज ईच एंड एवरी human being has to be a responsible citizen, only not for yourself but for others. क्योंकि ये नहीं कि मैंने अपने आप को संभाल लिया, मैंने मास्क पहन लिया, मैंने अपने आप और मैं चुप बैठी, फिर बाकी जो हो रहा है दुनिया को होने दो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। होता है क्योंकि आपको मालूम है कि सेलिब्रिटी या फिल्म वर्ल्ड ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जो लोगों को उनके ज़रिए सुनने के ज़रिए बहुत अपनापन और बहुत ऑथेंटिक लगता है। तो मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए या सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचती बहुत ज़ोर और शोरों में है, उसके साथ साथ उनका कहना काफ़ी हद तक बहुत असर भी करता है। नहीं, मैं इस प्रोग्राम का और एकता मंच का मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे बम्बई पुलिस और वर्सोवा पुलिस स्टेशन की तरफ से, क्योंकि अजय सर ने ये एकता मंच के माध्यम से और ये प्ले के ज़रिए जो लोगों में जो अवेयरनेस फैलाने की जो कोशिश की है, उनको मतलब लाखों मेरे सलाम है उनको। क्योंकि आज के तारीख में ये माहौल की या ये आज की जो परिस्थितियों की ये ज़रूरत है कि लोगों में अवेयरनेस फैलना चाहिए। क्योंकि देखा आज के तारीख में बॉम्बे में कुछ लोगों में एक ऐसी भावना हो गई है कि चलो हम घूमेंगे, जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, लेकिन ये करते समय जो एक मिनिमम जो सरकार ने जो मिनिमम एक गाइडलाइंस जो नियम जो बताई है, वो नियम के तहत अगर आप चलेंगे तो 100% सबके लिए अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। मास्क वापरना चाहिए, सैनिटाइज़र का ये उपयोग करना चाहिए, और जो सरकार ने जो कम से कम 2 गज की दूरियां और ये सोशल डिस्टेंसिंग पालने की जो गाइडलाइंस दी है उसके पालन होनी चाहिए, तो ही हम ये कोरोना से मात कर सकते हैं, कोरोना को हम हरा सकते हैं। यानी जो आप ये प्ले में बताया SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र, इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कोरोना को हराने का।